तो देखो पूरे ब्लड लाइन सेगा के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, लेकिन इस पूरी सिनेरियो को लेकर या फिर इस पूरे फैमिली ड्रामा को लेकर एक बुरी खबर आई है सामने। इसके अलावा रोमन रेंस के हमारे एक बार फिर से फुल टाइमर बन रहे हैं। बैड ब्लड का कौन सा होगा मेन इवेंट, एज स्टाइल की डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट, विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कंट्रोवर्सी और भी तुम्हें चीजें जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले मैं शुरू करूंगा हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एमवीपी के साथ में, जो कि अब एमवीपी ऑल एलीट बन चुके हैं। यस, एकदम सही सुन रहे हो। रिसेंट टाइम में जो एडब्ल्यू का शो होता है वहां पर हमारे जो एमवीपी है वो अपीयर होते हुए नजर आए। उनका यहाँ पर ऑफिशियली वे में अब डेब्यू हो चुका है एडब्ल्यू के अंदर। बात रही बॉबी लैशली की, तो बॉबी लैशली उनके साथ यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा फैंस का मानना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है तो डेफिनेटली बॉबी लैशली भी वो सुपरस्टार है जो कि एमवीपी को आके एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे। इवन बहुत सारे जो फैंस हैं वो ऑलरेडी इस बात की थ्योरीज बना रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अब किस तरीके से एमवीपी एंड जो बॉबी लैशली है वो एक फैक्शन रन कर सकते हैं एडब्ल्यू के अंदर। देखो आगे क्या होता है। अभी फिलहाल कहानी तो कुछ इस तरीके से है कि एमवीपी ऑल एलीट हो चुके हैं एंड बॉबी लैशली का कुछ अता पता नहीं है। बाद में जे उसो के बारे में करूंगा। जे उसो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में अपनी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप जीते जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। बट थिंग्स शायद उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज एज पर रीसेंट रिपोर्ट जो जे उसो की टाइटल रेन है वो शायद उतनी ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। ये अपडेट ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से आई है सामने और ज़ेरो ने यहाँ पर ये बात रिवील की कि देखो भाई सीन तो कुछ इस तरीके से है कि जे उसो की जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल रेन है वो ऑफ कोर्स अच्छी जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं जाने वाली है। देखो जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाला मैच चल रहा था ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सिनेरियो था कि जे उसो इसलिए नहीं जीतेंगे बिकॉज उन्हें ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन में रिटर्न करना है। अब जब जे उसो जीत चुके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा आउटकम यही होगा कि अगर जे उसो की ब्लड लाइन स्टोरी में रिटर्न होनी है उन्हें अपनी चैंपियनशिप पहले हारनी पड़ेगी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले नहीं चाहेंगे कि उनके एक मंडे नाइट रॉ की जो मिड कार्ड टाइटल है वो स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आए, जबकि स्मैकडाउन के पास ऑलरेडी उनकी जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है वो है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से जे उसो को चैंपियनशिप अपनी हारनी ही पड़ेगी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा जल्दी हारेंगे भी इस चैंपियनशिप को और उनकी टाइटल रेंज ज्यादा बड़ी नहीं जाएगी। अब देखा जाए ब्लड लाइन की स्टोरी के हिसाब से शायद फैंस कहेंगे कि हाँ भाई ये हो भी जाना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जे उसो के पूरे करियर की पहली सिंगल्स टाइटल रेन थी। शायद आप इसे डिले भी कर सकते थे, लेकिन एक शॉर्टर टाइटल रेन देना और काफी ज्यादा जल्दी जे उसो को हार जाना पता नहीं मुझे क्यों वो सही नहीं लगता है। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस बैड ब्लड के अंदर कंपीट करेंगे, टैग टीम मैच होने वाला है। रिसेंटली स्मैकडाउन में हमने क्या प्रोमो देखा रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का, बट अगर मैं बात करूं रोमन रेंस के अपकमिंग शेड्यूल के बारे में तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील किया है, जिससे तुम कह सकते हो और फुल टाइमर रोमन रेंस इज बैक। जो स्क्रीनशॉट है मैं डाल दूंगा, देख लेना। अक्टूबर 11, अक्टूबर 18, अक्टूबर 25 और नवंबर 8, नवंबर 15, नवंबर 22। तो इन सभी 6 के 6 स्मैकडाउन के एपिसोड्स के ऊपर रोमन रेंस लाइव अपीयर होने वाले, यानी कि वो ऑन एयर अपीयर होंगे। तुम्हें टेलीविजन पे रोमन रेंस देखने के लिए मिलेंगे, उनका सेगमेंट होने वाला है, उनका क्या सीन होगा। मतलब रोमन रेंस तुम्हें स्मैकडाउन को एक बार फिर से मस्ट वॉच सिनेमा बना देंगे, इतना तुम लोग गारंटीड ले लो। अब देखो ऑलरेडी बैड ब्लड के लिए हम लोग एक्साइटेड हैं, रोमन रेंस का मैच हो जाएगा और उसके बाद भी वो रेगुलर हैं। तो मुझे लग रहा है वॉर गेम्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर तैयारी करेगी, बिकॉज वहाँ पर उन्हें ब्लड लाइन सिविल वॉर शायद करवानी होगी, तो उस हिसाब से रोमन रेंस का रेगुलर होना जरूरी भी था। एंड फाइनली ट्राइबल चीफ वो चीज़ करने भी वाले हैं। अब बात करते हैं विंस मैकमैन की रिसेंट टाइम में डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रिवील हुई है एंड हाँ मैं कह सकता हूँ कि दोनों साइड दिखाई गई है, ईवल साइड भी दिखाई गई है विंस की और उनकी मास्टरमाइंड वाली साइड भी दिखाई गई है। अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर तुम लोग जाओ जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने पूरी देखी नहीं है, फिलहाल कुछ ही घंटे देखे स्टार्टिंग के, लेकिन हाँ वो डेफिनेटली मस्ट वॉच चीज़ है एक रेसलिंग फैन के लिए, तो मैं उसे डेफिनेटली पूरा देखूंगा। अब तुम्हें याद होगा कि विंस मैकमैन का एक पूरा जनरल ग्रांट वाला सेक्सुअल केस चल रहा था जिसको लेके ब्रॉक लेसनर इन सभी के नाम तैयार थे सामने। तो वो जो पर्सन थी या फिर जो फीमेल थी उसके लॉयर ने रिसेंट टाइम में मिस्टर मैकमैन की पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि देखो विंस मैकमैन की जो असलियत है और जो ऑन एयर पर्सोना दिखाया गया है उसमें ज़्यादा कुछ खास डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। वो बंदा वायलेंस को भी बहुत पसंद करता है, सेक्सुअल चीज़ें भी और मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें एक असली विंस मैकमैन में भी है और ये चीज़ें जनरल ग्रांट ने एक्सपीरियंस की हैं बहुत पास से जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रही थी। अब वो कहते हैं कि भाई मिस्टर मैकमैन का बहुत ऑब्सेशन है पावर कंट्रोल इन सभी चीज़ों के साथ में, लेकिन उनकी जो स्टोरी है उनका जो बैकग्राउंड है ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर जनरल ग्रांट का थोड़ा पोर्शन दिखाया गया होगा जहाँ पर विंस मैकमैन के इस सेक्सुअल केस के बारे में बात की गई है। तो उनके हिसाब से ना जो जनरल ग्रांट है वो एक पूरी अपनी स्टोरी बताना डिजर्व करते हैं, उनको खुद का टाइम मिलना चाहिए, उन्हें खुद से अलग चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि वो मिस्टर मैकमैन
मैकमैन को लेके जो वो एलिगेशन या फिर चीज़ें बता रही हैं उसको सही से वो डिस्क्राइब कर पाए। बाकी वो कहती हैं कि एक दिन कोर्ट में टाइम आएगा जब मिस्टर मैकमैन को वो लोग देखेंगे और मिस्टर मैकमैन के जितने भी एक्शंस है उसके लिए उसे हेल्ड लाइबल करने वाले हैं या फिर उसके लिए उसे दोषी साबित कर देंगे, ऐसा तुम लोग मान सकते हैं ये बात को। तो अभी फिलहाल ये कुछ बातें हैं जो कि मिस्टर मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को लेकर आ रही हैं सामने। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। बात हम लोग करते हैं हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में भी। एजे स्टाइल्स के जो फैंस हैं शायद उनको इस वाले न्यूज़ से डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, बट एज पर द रीसेंट रिपोर्ट जो हमारे एजे स्टाइल्स का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्सपायर होने वाला है। फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से वाली अपडेट आई सामने। फाइटफुल ने ये बात रिवील की है कि जो एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा बताया जा रहा है कि मे बी या फिर वो इस साल के एंड के अंदर या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में एक्सपायर होने वाला है। और अभी फिलहाल ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं है कि एजे स्टाइल्स WWE के साथ में रीसाइन करेंगे और एजे स्टाइल्स की कोई फ्यूचर प्लान भी है WWE के साथ में। इवन ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि मे बी जो एजे स्टाइल्स का करियर है वो काफ़ी जल्दी वाइंड अप सॉर्ट ऑफ हो रहा है और एजे स्टाइल्स रिटायरमेंट के बारे में ऑफिशियली वे में काफ़ी ज़्यादा जल्दी सोचने भी वाले हैं। रिसेंट टाइम में हमने सिर्फ स्टोरी देखी थी जहाँ पर एजे स्टाइल्स रिटायरमेंट कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि उनकी जो रिटायरमेंट है ना एक्चुअल वाली वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पॉसिबल भी है। बाकी आई रियली होप क्या WWE रीसाइन करवाए। एजे स्टाइल्स एक फाइनल रन डिजर्व करते हैं, वो भी एकदम तगड़ा वाला जहाँ पर वो चैंपियन बने। बाकी देखो तुम्हारा क्या इसको लेकर ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। मैं एज एजे स्टाइल्स फैन से डिसअपॉइंट होऊंगा यार अगर एजे स्टाइल्स इस तरीके से अपना करियर एंड करते हैं जेन्युइनली। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। इस बार ये बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। बैड ब्लड के अंदर काफी बड़े मैचेस होंगे, बट थिंक इज कौन सा मैच मेन इवेंट करने वाला है। हमारे पास रोमन रेंस कोडी रोड्स एक टैग टीम में भी है, हमारे पास एक हेल इन अ सेल मैच भी है ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक के बीच में। तो देखो सीन कुछ इस तरीके से आया सामने कि यूएसए नेटवर्क वाले कुछ आर्टिकल्स डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे जहां पर वो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच को एक मेन इवेंट मैच की तरह दिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि भाई हेल इन अ सेल की जो ये पूरा मैच होगा वही बैड ब्लड की मेन हाईलाइट है, जो कि इवेंचुअली बात डिक्लेयर करता है कि शायद यूएसए नेटवर्क वाले या WWE के इंटेंशन ये भी है कि ड्रू मैकिंटायर और जो सीएम पंक का मैच है वो मेन इवेंट करे बैड ब्लड 2024 को। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमने रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का पूरा सेगमेंट देखा जॉर्जिया टेक फुटबॉल क्लब वाला, तो उस वाले सेगमेंट को देख के ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है बैक स्टेज के ऊपर भी, एंड इवन मैंने फैंस का भी देखा इंटरनेट पे, तो वो लोग भी ये कह रहे हैं कि शायद रोमन रेंस एंड जो कोडी रोड्स का मैच है वो एक तगड़ा चांस होल्ड करता है बैड ब्लड को मेन इवेंट करने के लिए। और ऑफ कोर्स उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो इट फैक्टर है, वो रोमन रेंस की तरफ से होगा। रोमन रेंस की प्रेजेंस ही उस वाले मैच को मेन इवेंट करवा सकती है। रोमन रेंस का होना ही एक्चुअल में वो चीज़ कहते हैं ना वर्थ इट करवाएगी कि हाँ भाई रोमन है तो मेन इवेंट होना चाहिए, चाहे हमारे पास हेल इन अ सेल मैच क्यों ना हो। तो फिलहाल ये कुछ बातें आई हैं सामने हेल इन अ सेल के पूरे मेन इवेंट को लेकर। बाकी तुम्हारा क्या लेकर इसको ओपिनियन है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा मैच मेन इवेंट होना डिजर्व करता है? क्या वो रोमन रेंस कोडी रोड्स का टैग टीम मैच है या फिर वो हेल इन अ सेल मैच है जो कि तुम्हारे हिसाब से मेन इवेंट होना चाहिए? अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि एक बुरी खबर के बारे में जुड़ी है बैड ब्लड के बाद के पूरे ब्लड लाइन सेगा की स्टोरी को लेकर। को हम लोग क्या सोच रहे थे कि हीको लियो का डेब्यू होगा और वो भी आगे ब्लड लाइन सेगा को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि हीको लियो का जो डेब्यू है वो डायरेक्टली मेन रोस्टर के अंदर नहीं होगा और WWE ने इंटरनल लिस्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर रही है एज पार्ट ऑफ NXT रोस्टर। यानी कि जब हीको लियो का डेब्यू होने वाला है वो पहले NXT के अंदर होगा, उसके बाद जाके उन्हें WWE मेन रोस्टर में लाएगी। तो हम लोग सोच रहे थे कि ब्लड लाइन सेगा को आके काफ़ी ज़्यादा जल्दी ज्वाइन कर लेंगे और रोमन की तरफ से होंगे, वो सोलो की तरफ से होने वाले हैं। तो भाई ऐसा सीन नहीं है, उनको आने में लग रहा है अभी टाइम लगेगा। पहले वो NXT में जाएंगे, आई गेस WWE वहाँ पर उनका ट्रायल लेगी और कुछ महीने बाद जाके वो मेन रोस्टर के अंदर आएंगे। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जो लोग हीको लियो की डेब्यू का वेट कर रहे थे कि वो आके ब्लड लाइन की स्टोरी को ज्वाइन करें, ये उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। वैसे सोलो भी इनिशियली NXT में गए थे तब वो मेन रोस्टर में आए थे। तुम्हारे हिसाब से क्या सही डिसीजन है कि हीको लियो को WWE भेज रही है NXT के अंदर, जबकि वो ब्लड लाइन सेगा को डायरेक्टली आके ज्वाइन कर सकते हैं इस सर्वाइवर सीरीज के ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच में? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।